आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। प्रदेश के 8 शहरों को कल राष्ट्रपति विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री ने स्पेन की यात्रा के दौरान कई उद्योगपतियों और निवेशकों से की चर्चा। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में 100 जिलों की पहचान की जाएगी जो 3 प्रमुख संकेतकों कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण पर आधारित होंगे। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। कैबिनेट ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसके अन्य सहायक कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए निवेश हेतु एनटीपीसी लिमिटेड को ज्यादा अधिकार सौंपने की मंजूरी दी है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा के तीव्र विकास के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के लिए निवेश की रियायत को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल अपनी अंतरिक्ष यात्रा से सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ गए, जो भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना को मंजूरी का स्वागत करते हुए कहा कि इस वर्ष अक्टूबर से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। अभियान के लिए जिला स्तर की समिति बनेगी। हम अक्टूबर के रबी सीजन इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। इस अभियान के लिए एक तो जिला स्तर की समिति बनेगी जिसको कलेक्टर या सीओ जिला पंचायत कोऑर्डिनेट करेंगे, हेडेड बाय कलेक्टर्स या सीओ जिला पंचायत। लेकिन उनके साथ साथ बाकी विभागों के अधिकारी, प्रगतिशील किसान, क्योंकि किसान भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, कई ने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक टीम बनेगी सब विभागों की मिला जो फैसले करेगी। प्रदेश के 8 शहरों को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इंदौर सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में नामांकन के लिए लगातार 8वीं बार दौड़ में है। वहीं भोपाल को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर के लिए नामांकित किया गया है। उज्जैन को 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, जबकि बुधनी को 20,000 से कम आबादी के शहरों की श्रेणी में नामांकित किया गया है। ग्वालियर, देवास, शाहगंज और जबलपुर सहित अन्य शहरों को विभिन्न श्रेणियों में नामांकित किया गया है। इंदौर सुपर स्वच्छ लीग में सबसे आगे है। अंतिम रैंकिंग पुरस्कार समारोह के दौरान घोषित की जाएगी। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में भारत यूके ज्ञान विनिमय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यूके सरकार के सहयोग से आयोजित ये कार्यक्रम यूके पैक्ट यानी पैटर्निंग फॉर एक्सीलरेटेड क्लाइमेट ट्रांजिशन की पहल का एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के कृषि वन्य क्षेत्र में लकड़ी की ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणन को बेहतर बनाना है। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मंत्रालय के उप निरीक्षक अमित आनंद और ब्रिटिश हाई कमीशन के ओवेन रॉबर्ट्स, IIFM के निदेशक डॉक्टर के रविचंद्रन उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री रॉबर्ट्स ने कहा कि 2021 से वन संरक्षण के लिए दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव ने बताया कि ये कार्यशाला भविष्य के साथ गहरा संबंध रखती है। इसका भविष्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। भविष्य में हम अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू इन्हीं तकनीकों से ही, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। और खासकर जो इम्पोर्टेड टिम्बर आने से जो इंडिजिनस टिम्बर है, सेम स्पीशीज जो हम टीक बाहर से मंगाते हैं, उसकी प्राइस हमारे जो टीक है जो कि नेचुरली ग्रो होती है और उसका हर पीस जो है ट्रेसेबल होता है, उस तरह की टिम्बर का वर्ल्ड में बहुत वैल्यू है। तो जब ये सर्टिफिकेशन और ये प्रोटोकॉल डेवलप हो जाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रदेश को इससे बहुत अधिक लाभ होगा। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के पहले दिन की शुरुआत मैड्रिड स्थित विश्व प्रसिद्ध ला लीगा मुख्यालय के भ्रमण से की और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर खेल, युवा सशक्तिकरण और निवेश सहयोग पर केंद्रित संवाद किया। उन्होंने कहा कि ला लीगा की खेल विशेषज्ञता और वैश्विक पहुंच का लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेन ने पर्यटन, नवाचार, डिजाइन और तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। वहीं मध्य प्रदेश भी पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में असीम संभावनाओं से परिपूर्ण है। आज के इस दौर में जब बिजनेस की बात आ रही है तो हमारे लिए टूरिज्म, इनोवेशन, डिजाइन, तकनीकी दक्षता, ऐसे कई मामलों में स्पेन की अपनी पहचान है और बड़े पैमाने पर उसको लागू करने की ताकत अगर कोई रखता है तो मध्य प्रदेश रखता है। ये आपके साथ हमारे संबंध की गंभीरता भी बताता है और उसके आधार पर हम आप मिलकर के हमारे अपने अपने क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत भी कर सकते। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देश पर पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। गुना में पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने जिले में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया है। पुलिस लाइन में लघु फिल्म के माध्यम से छात्रों को नशे की बुराई के बारे में जानकारी दी गई। मंडला जिले में भी नशे के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। कल ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा कटनी के बिलहरी में 3.3 इंच बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर में करीब 2.3 इंच पानी गिरा। मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर जिला शामिल हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस मानसूनी सीजन में प्रदेश में औसत 18.2 इंच बारिश हो गई है, जो कोटे से आधी है। संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। वर्षाकालीन सत्र इस महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 21 तारीख तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में कल उन्नत ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाओं पर 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज करेंगे। एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल विक्रांत एम धूमड़े ने आज सागर की ढाना सैन्य स्टेशन में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का दौरा किया। खंडवा जिले में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए मिशन अमृत संचय अभियान प्रारंभ किया गया है। शिवपुरी जिले में 5 साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 जुलाई से 16 सितंबर तक दस्तक सहित डायरिया की रोकथाम हेतु अभियान संचालित किया जाएगा। निवाड़ी कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में DMF राशि से विकास कार्यों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने आज स्वस्थ भारत सफल भारत थीम पर मिलेट क्षेत्र में उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित मेगा इवेंट में मोटे अनाज से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। झाबुआ जिला मुख्यालय पर ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने के लिए निकायों के शाखा प्रभारियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और जबलपुर जिला प्रशासन ने सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। प्रदेश के 8 शहरों को कल राष्ट्रपति विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। मुख्यमंत्री ने स्पेन की यात्रा के दौरान कई उद्योगपतियों और निवेशकों से की चर्चा। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।